कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से शायद ही कोई कंट्रोवर्शियल ब्रांच हो। जितने इसमें पैसे हैं उतने ही ज्यादा इनसिक्योरिटीज भी। अब आपको जॉब को लेकर कह लीजिए या फिर जॉब को आपको लेकर कह सकते हो। यानी कि कई बार होता है हम सोचते रह जाते हैं जॉब हमें कब निकालते और जॉब भी तैयारी में बैठा रहता है इसे मैं कब निकालूं और सस्ते बंदे को लेकर आऊं। देखिए दिक्कत इसमें ये हो रही है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं और इसके स्किल डेवलपमेंट के इतने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ ना कुछ सोर्सेज या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सस्ते देखने को मिल जाएंगे कि लगभग आज की डेट में बहुतों के पास स्किल्स है। कंपनी को क्या चाहिए, आप देखते हो ना कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो जॉब्स हैं कि ठीक है बिना अगर किसी भी ब्रांच से, मैकेनिकल से, सिविल से अगर स्किल है तो प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो शायद ही इनका पॉजिटिव साइड भी हो और ये नेगेटिव साइड भी हो। पॉजिटिव उनके लिए जो दूसरे ब्रांच से बस किसी भी पैकेज पे घुसना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, और नेगेटिव उनके लिए जो महंगे कॉलेज से महंगे पैसे देकर कंप्यूटर साइंस पढ़ लिए हैं और अब थोड़ा जीवन में आराम करना चाहते हैं, लेकिन आराम अभी भी नहीं है। कंपनी या क्या चाह रही है कि स्किल्स हो बंदे के पास, सस्ते से सस्ते पैकेज में उठाकर लेकर आ जाऊं। अगर आप हो कंपनी वाले 3 साल 4 साल से और उसके बाद बोलते हो मुझे और थोड़ा चाहिए प्रमोशन, और थोड़ा प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन तो मिलता रहेगा क्योंकि यहां पैसा है, पैसे देखकर ही बंदे आ रहे हैं। बट कंपनी को जहां लगा कि मुझे अब इन बंदों की जरूरत नहीं है, इनके बिना भी काम चल सकता है या कोई बंदा बहुत सस्ते में आने के लिए तैयार है मेरे पास, तो तुरंत उसे हायर कर लेंगे। तो पैसे से अट्रैक्ट तो इन्होंने किया, लेकिन इंडिया में इन्हें सस्ती मजदूरी भी दिखती है। अब आज के डेट में देख लो टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, कॉग्निजेंट सब करते क्या है, ये सभी आपके आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इन सभी ने कंपनी फॉर्म कर लिया है बाहर वालों के लिए। आप काम कर रहे हो बाहर वालों के लिए, बाहर कंट्रीज में हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स की जरूरत है और दे देते हैं इन कंपनीज को। और इनमें काम कौन कर रहा है, सस्ते रेट पे आप काम कर रहे हो। तो मान लेते हैं उन कंपनीज में जॉब नहीं मिल पाया तो इन कंपनीज में फिर सस्ते रेट पे उन्हीं के हम काम करके दे रहे हैं, या फिर उन्हीं के जैसे उन्हीं वालों के हम कुछ काम करके दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में कैसा हमें स्कोप देखने को मिल सकता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो देखिए कंप्यूटर साइंस ने अभी तक जो रिकॉर्ड्स दिखाया और आने वाले समय में जो हमें देखने को मिल रहा है, अभी तक बहुत बढ़िया स्कोप है, लेकिन तब जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। मान लेते मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से हमने कुछ पढ़ाई कर ली, एक बार हमने पढ़ लिया, अच्छे से घिस कर मेहनत कर लिया, उसके बाद अगर प्लेसमेंट लग गया फिर ज्यादा कुछ अपडेट होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गए, थोड़ी बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमने सीख लिया, इनफ है। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, चाहे आप एआईएमएल वाले टेक्नोलॉजी में चले जाओ, चाहे आप डेटा साइंस में चले जाओ, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में चले जाओ, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे आप डेवऑप्स में चले जाओ, हर समय कुछ ना कुछ आपके पास नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। और वेब डेवलपमेंट तो छोड़ ही दीजिए, उसके लिए तो हमारे पास एआई आ चुका है। बहुत बेसिक जो आज की डेट में देखते थे कि लगभग हर शॉप में कुछ ना कुछ इस तरीके के काम पड़ते हैं और इस तरीके कहीं ना कहीं किसी कंपनी से आउटसोर्सिंग करवा लेते थे। अब ये कंपनीज क्या कर रहे हैं, जिन्हें जैसे मान लेते कोई शॉप है, इन्हें बेसिक सा वेबसाइट चाहिए, ये कांटेक्ट करेंगे किसी एक ऐसे एजेंसी को जो इस तरीके का काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स बनाने वाले। अब इनके पास ढेर सारे ऐसे डेवलपर्स होते थे जो आप ही जैसे कोई ना कोई सीएसई वाले बंदे होते थे, बट सीएसई में पढ़ाया बहुत कुछ जाता है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सीएसई में सिर्फ आपका वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो मान लेते हैं इनके पास बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो इनका काम करके दे रहे थे, लेकिन जब से एआई आया एक ही बंदा बहुतों को रिप्लेस कर चुका है, तो इन सभी में से बहुत जॉब्स चले गए। तो यहां क्या होगा कि या तो उतने ही बंदे से रख के बहुत सारा वो काम किया जाएगा, और अगर बहुत सारा काम एक ही एजेंसी कर दे रही है तो नए एजेंसी आने का यहां पर चांस कम हो जाता है। तो अगेन जो नया एजेंसी अगर आता और आपके जैसे लोग हायर करता वो कम हो चुका है। अभी हमने देखा कि ऑनलाइन जब हमारा सब कुछ हुआ था कोविड के समय, तो बहुत ज्यादा मास हायरिंग हुई थी, और इतने मास हायरिंग का नतीजा ये हुआ कि जब आपका कोविड खत्म हुआ, सारी चीजें ऑफलाइन चालू हुई, हमने देखा कि आपके मास ले ऑफ भी हुए हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। बट अगेन उतने महंगे से अगर काम करके आ रहे हो, लाइक हमने देखा फेसबुक में, गूगल में, एप्पल में, हर जगह से लगभग आपका कुछ ना कुछ ले ऑफ हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट से, सब जगह से हुआ है। तो अगर उतने बड़े कंपनी से आ रहे हो तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, लेकिन कहीं सस्ते रेट पे देखने को मिलेगा। तो दिक्कत यहां पर यह है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है, यहां पर बहुत ज्यादा आपके फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। जॉब रहेगा लेकिन मेहनत करते रहना पड़ेगा। एक बार मान लेते हैं मैकेनिकल में हमने जॉब पकड़ लिया, मैकेनिकल का ऐसा सिनेरियो है कि लोग 10-10 साल तक, 15-15 साल तक लाइफ लॉन्ग भी एक कंपनी को देना चाहो तो दे देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यहां मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका अभी तक हमने देखा है, एक तो स्टूडेंट्स खुद ही नहीं रुकना चाहते एक कंपनी में बहुत साल तक, 2-3 साल रुके, फिर दूसरी कंपनी में स्विच किए, 2-3 साल रुके, फिर दूसरे कंपनी में स्विच किए, इससे इनका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो गया। और मान लेते प्रमोशन करते करते टॉप के कंपनी में पहुंच भी गए, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में, फैंग कंपनीज में, मैंग कंपनीज में पहुंच गए, उसके बाद क्या,
उसके बाद ये करते हैं कि 2-3 साल में वहां रहकर हमने बहुत पैसा छाप लिया, खुद का बिजनेस करेंगे। तो इनका जो पूरा, चाहे आप जॉब बोल लीजिए, जॉब में भी बहुत ज्यादा स्मूथ पाथ एक नहीं रहता कि कभी लाइफ में एक स्टेबल हो गए। इनका पैसा दिमाग पे नाच रहा होता है। सीएससी लिए ही इसलिए थे कि पैसा यहां बहुत है, तो पैसा छापे, खुद का बिजनेस खोला, अब वहीं पे कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब समझते हैं कि एवरेज पैकेज हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो एवरेज पैकेज ऑन एन एवरेज हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है 4 से 5 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज है। अब इसमें सभी कंपनीज इंक्लूड हो गए। सबसे ज्यादा जो आप सुनते हो मास रिक्रूटर्स, यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जिनकी वजह से एवरेज नीचे गिरता है। तो 4 से 5 एलपीए जो हम बोल रहे हैं ना, उससे भी कम जाता है। कई बार 2.5 एलपीए 3 एलपीए में भी कम से कम में लोग जॉब कर रहे होते हैं। कहीं पर मैंने 2 एलपीए भी देखा है। 2 एलपीए लगा लीजिए, उसमें से कुछ कट छट कर, और अगर महीने में आ रहा है, मान लेते 1,60,000 1,70,000 के आसपास आपके हाथ में आ रहा है, तो महीने का कितना बन गया। तो ये सिनेरियो भी हमें देखने को मिला है। अगर इंडिया में अगर कुछ छोटे छोटे ऑफिसेस में चले जाओ, इस पैसे पे भी लोग काम कर रहे हैं। इतनी खराब हालत है, महंगे महंगे फीस देकर बीटेक कर रहे हैं और उसके बाद इसी सैलरी पे काम कर रहे हैं। महंगे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपके 20-25 लाख वाले नहीं, कम से कम वहां तो 4-5-6 लाख का तो हमें पैकेज देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं बात करूं कम से कम अगर 4-5 लाख देकर भी कोर्स कर रहे हो, कुछ सस्ते कॉलेजेस हैं 4-5 लाख देकर कर रहे हो, और आपको साल का रिटर्न में कितना मिल रहा है, 2 लाख, हाथ में कितना आ रहा है, 1,60,000 70,000। अब समझते हैं एवरेज पैकेज अगर 4 लाख 5 लाख है, तो आईआईटीज में अगर चले जाओ ना, तो एवरेज पैकेज फिर बहुत ज्यादा है। कुछ आईआईटीज में जाओगे, सीएससी में 40-40 लाख तक एवरेज पैकेज है, लेकिन ये 40 लाख सबको नहीं मिलता। एक्चुअली ये 40 लाख मिलता भी जल्दी नहीं है। एवरेज पैकेज क्यों हुआ, कुछ हमने देख लिए 2 करोड़ 4 करोड़ के पैकेजेस है, जिनकी वजह से सभी पैकेज आपके ऊपर भाग गए। वरना मोस्टली जो मैं देखने को मिलता है 20 एलपीए 30 एलपीए का आपको आईआईटीज में देखने को मिल जाएगा, और अगर एनआईटीज में भी आते हो तो 10 से 15 एलपीए के आसपास का आराम से हमें देखने को मिल जाता है। तो एवरेज सिनेरियो यही मार्केट में चल रहा है। अगर बहुत सबसे बड़ा पैकेज भी चाहिए ना, तो अगर आप फॉरेन में चले जाते हो, मतलब इंटरनेशनल पैकेजेस मिल रहे हैं सबसे बड़े वाले भी, तो जो फॉरेन में मिलेंगे आपको मोस्टली ऑन एन एवरेज जो सबसे मैक्सिमम बोल सकते हो 2-2.5 करोड़, रेयर केसेस में 4 करोड़ के आसपास भी हमें देखने को मिलते हैं आईआईटीज की अगर बात कर ले। और अगर बात कर ले डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया के अंदर कुछ बड़े बड़े पैकेजेस मिले आपको, तो कुछ आपका ऐसा हो सकता है लाइक 60-70 एलपीए, कुछ 80 एलपीए तक दे दिए, बहुत ज्यादा होता है। फिर रेयर केसेस तो यार 1 करोड़ के इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन ये हद से ज्यादा होता है फिर। लेकिन ये जो 1 करोड़ और 2 करोड़ दे रहे हैं, इनका रियलिटी कुछ और होता है। मान लो 1 करोड़ का आपको पैकेज मिला, उसमें आधा से ज्यादा तो कई बार स्टॉक्स होता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं। 1 करोड़ में से मान लेते हैं 40 लाख 50 लाख आपका शेयर हो गया, उसके बाद बाकी बचे 50 लाख में आपका कुछ ज्वाइनिंग बोनस हो गया, आपका कुछ, अब इतना महंगा है तो कुछ घर वर पे, गाड़ी वगैरह, ऑफिस में खर्चा, बहुत सारे आपके ऊपर खर्चे भी होते, तो हाथ मारते कट छट कर 25 से 30 लाख रुपया बच रहा है। 1 करोड़ का पैकेज है, हाथ में आ रहा है साल में 25 से 30 लाख रुपया, क्योंकि आधा से ज्यादा हमारा तो पहले आपके स्टॉक्स और कंपनी के शेयर ही हैं। और ये स्टॉक्स और शेयर क्यों देते हैं, क्योंकि ये पैसे आपके, अगर मेहनत करोगे तो आपके पैसे ग्रो होंगे कंपनी में। और स्टॉक्स और शेयर देने का एक और रीजन होता है कि आप सभी के सभी अपने शेयर एक बार में विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑन एन एवरेज रूल होता है कि मान लेते हैं जितना भी हमारा शेयर है, हर साल हम 25% करके निकालते हैं, तो कम से कम तो 4 साल लगेंगे मुझे निकालने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि कंपनी का पैसा ग्रो हो, मैं इसमें अपने टाइम पास ना करूं। तो ओवरऑल हमें इनमें कल्चर, वर्क कल्चर थोड़ा बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन अगर सभी सीएससी वालों से कंपेयर कर लें, वरना ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो आप ज्यादा नहीं, मैंने एक लव बाबर का वीडियो देखा था अमेजोन वाला, कुछ साल पुराना वीडियो है, आप देख सकते हो उनका वर्क लाइफ कैसा होता है, बहुत टॉक्सिक आपको देखने को मिलेगा। लाइक कभी भी आपको मीटिंग्स आ रहे हैं, जो हमने ऑफिस का काम किया वो तो है ही है, ऑनलाइन मीटिंग्स लेने पड़ जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है यार, कोई भी सेक्टर हो पैसे दे ही रही है काम कराने के। पैसे आपको 40 लाख और 50 लाख इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि आपने बढ़िया जगह से बढ़िया डिग्री किया फिर सीएससी कर रखा है, वो तो सभी ने कर रखा है, आप मुझे क्या दोगे, वहां तो आपने सीखा है, आप मुझे क्या दे सकते हो, उसके पैसे मिल रहे हैं। तो काम निकलवाए जाते हैं, टॉक्सिसिटी भी झेलनी पड़ेगी, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। बट ऑफकोर्स इसके कुछ पर्क्स भी होते हैं, लाइक आपको घूमने फिरने कुछ मिल जाते हैं, थोड़े गाड़ी वाड़ी वगैरह मिल जाते हैं, कहीं पर आपको घर वर भी देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। बात कर ले पीएसयू सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। पीएसयू अगर गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो बहुत कम जॉब स्कोप्स। अगर आप अपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से कंपेयर कर लो, मान लेते हैं मैकेनिकल में अगर कहीं कोई पीएसयू 20-30 अगर निकाल रही है वैकेंसीज, तो वहीं पर वही पीएसयू हो सकती है 1-2-3 वैकेंसीज निकाले, इससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता सीएससी के केस में, क्योंकि इन्हें इतने ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत नहीं। पीएसयू हमारे मोस्टली आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, यही सारे कुछ ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं,
तो इन्हें मोस्टली इस प्रकार के इंजीनियर्स की जरूरत है। थोड़े बहुत आपके बैकएंड संभालने के लिए कुछ इंजीनियर्स की जरूरत हो सकती है। अच्छा, पढ़ना क्या पड़ता है भैया हमें? तो अगर प्योर सीएसई लेते हो तो आपको सब कुछ हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सारी चीजें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल होता है? तो एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन से लेके, क्रिएशन से लेके, मेंटेनेंस से लेके सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो काम भी है, मेहनत भी है, पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, फ्यूचर भी है, सब कुछ है। मेहनत करना होगा बस। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।